साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन किया। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के साथ साथ उनके समय से पहले हुए भक्तों की बानी को भी समान दर्जा दिया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 15 भगत, 11 भट्ट और 4 सिखों की बानी दर्ज है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने उन भक्तों को अपने बराबर गुरु का दर्जा दिया और उनकी बानी को उन्होंने जैसी अपनी स्थानीय भाषा में उस बानी का उच्चारण किया, उसी भाषा में उन्हें दर्ज किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये महानता है। गुरु अर्जन देव जी ने जिस स्थानीय भाषा में उन भक्तों ने बानी का उच्चारण किया, उसी भाषा में उसे उसी प्रकार संग्रहित किया है। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकते हैं तो हम साथ ही साथ उन भक्तों को भी मत्था टेकते हैं और उनसे प्राप्त जो ज्ञान है उसे जीवन में उतारकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। आज हम रविदास जी के शब्दों में जो ज्ञान है उसे ग्रहण करेंगे। रविदास जी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने 29 रागों में गुरबानी का उच्चारण किया और उनके 41 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं। रविदास जी ने 1450 से लेकर 1520 ईस्वी तक इस धरती पर यात्रा की और अपना जीवन यापन किया। उनके माता का नाम माता कलसी जी और पिता का नाम संतोख दास था। रविदास जी ने चमार जाति में जन्म लेकर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और उसी ब्रह्म ज्ञान का संदेश मानवता को दिया। रविदास जी ने अपने पूर्व जन्म में भी बहुत तपस्या की थी। इस जन्म में उन्होंने अपने गुरु रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की, जो पिछले जन्म में भी उनके गुरु थे, और गुरु रामानंद जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कार्य व्यवहार करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए दीक्षा दी। रामानंद जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कार्य व्यवहार करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की दीक्षा दी। रविदास जी की पत्नी का नाम लोना देवी था और उनके पुत्र का नाम विजयदास था। उन्होंने अपने गुरु के उपदेश और शिक्षाओं का पूरा समय पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहकर लोगों को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें परमात्मा से जोड़ा। उस समय समाज में मूर्ति पूजा, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, जाति पात और स्त्रियों को आध्यात्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता था। शूद्र जाति को कहीं भी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का या समाज में रहने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे समय में रविदास जी वाराणसी में पैदा हुए, जो ब्राह्मणों का, पंडितों का गढ़ था, और वहाँ रहकर उन्होंने सत्य का प्रचार प्रसार किया। उस समय समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। रविदास जी ने सही कैसे पूजा करनी है उसके बारे में गुरबानी में बताया। उन्होंने कहा, दूध ता बछरे थनो बिटार्यो, फूल भवर जल मीन बिगार्यो, माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, अवर न फूल अनूप न पावो रहाओ, मैं लागर बेरे है भुयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा, धूप दीप नैवेद्य बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा, मन अर्पो पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। इस शब्द के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि अगर मैं खीर बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ तो बछड़े ने तो पहले ही वो भोग लगा लिया है, क्योंकि परमात्मा बछड़े में भी है। अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ तो फूल की सुगंध तो पहले ही भंवरे ने ले ली है।
और अगर मैं धूप दीप या चंदन से परमात्मा को सुगंधि अर्पण करता हूँ तो चंदन पर तो सर्प लिपटे हुए हैं जो चंदन की खुशबू को ले रहे हैं। तो ऐसे में मैं अगर कोई नैवेद्य फूल या धूप दीप से परमात्मा की पूजा करता हूँ तो वो सब तो पहले ही झूठा है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ही उसको पहले ही भोग लिया है। तो मैं किस प्रकार परमात्मा की पूजा करूँ? तो वो स्वयं ही इसका जवाब देते हैं कि परमात्मा की पूजा करने के लिए मैं अपना तन और मन पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में अर्पण करता हूँ। मुझे और कोई पूजा करनी नहीं आती है, मैं स्वयं को ही अर्पण करता हूँ। इतना अद्भुत ज्ञान उन्होंने हमें इस शब्द के माध्यम से दिया है कि सही पूजा जो है वो बाहर की वस्तुओं से नहीं, स्वयं को अर्पण कर देने से सही पूजा होती है। रविदास जी ने बताया कि मैं अपना तन मन परमात्मा के चरणों में अर्पण करता हूँ, यही सही पूजा है। इसके अलावा मुझे और कोई पूजा नहीं आती है। जब कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, उसे हर एक में ब्रह्म दिखाई देता है, तो उसे अपने और परमात्मा में भी कोई भेद नजर नहीं आता। ऐसे ही एक शब्द में उन्होंने परमात्मा को संबोधन करते हुए कहा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटक जल तरंग जैसा। कि तेरे में और मेरे में परमात्मा कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से सोना और सोने से बना गहना, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से जल की जो तरंगें हैं और जल में कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी तरह से तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा से भक्तों की पहचान होती है और भक्तों से परमात्मा की पहचान होती है। तो उन्होंने इसका बहुत सुंदर तरह से वर्णन करते हुए हमें ये बताया कि जब जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे हर एक में तो परमात्मा नज़र आता है, स्वयं में भी परमात्मा नज़र आता है, और उसके और परमात्मा के बीच का जो भेद है वो मिट जाता है। जैसे पानी जल में मिल गया। और उन्होंने ये कहा कि सही मायने में जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म रूप हो गया, वही ब्राह्मण है। कोई जाति से, कुल में पैदा होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य नहीं हो जाता। जिसके कर्म उत्तम हैं, जिसका मन पवित्र है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जो ब्रह्म में लीन हो गया है, वही ब्राह्मण है। अपनी गुरबानी में उन्होंने कहा, जब सारी सृष्टि में स्वयं में ब्रह्म दिखाई देता है, जब हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तो सही मायने में जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म में विलीन हो गया, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय डोम चंडार मलेच्छ मन सोई। जिसका मन पवित्र है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म में विलीन हो गया, सही मायने में वही ब्राह्मण है। उनके जीवन में एक ऐसी कथा आती है कि उनका जब बहुत ख्याति हो गई, तो बनारस का जो रानी थी झाला, वो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई और आकर उसने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा और उपदेश लिया। जब ये बात बनारस के ब्राह्मणों को पता चली, तो उन्होंने जाकर राजा से शिकायत की कि रानी ने एक शूद्र को अपना गुरु बनाया है। जब राजा ने रानी से पूछा, तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को दक्षिणा चाहिए, हम ब्रह्म भोज करते हैं और सभी ब्राह्मणों को न्योता देकर उन्हें दक्षिणा देते हैं। जब रानी ने ब्रह्म भोज किया और रविदास जी को भी बुलाया, तो रविदास जी ने रानी से कहा कि उनके आने से ब्राह्मण भोजन में नहीं बैठेंगे, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए रानी उन्हें ना बुलाए। लेकिन रानी ने कहा, मेरा यज्ञ तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक मेरे गुरु आकर उसमें ना बैठें। तो रानी की बात मानकर, रानी की प्रार्थना मानकर रविदास जी वहाँ पर गए, और जब भोजन का समय हुआ और ब्राह्मणों के साथ रविदास जी को भी बिठाकर भोजन परोसा गया, तो सारे ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए कि नहीं, हम रविदास के साथ, हम शूद्र के साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। रविदास जी पंडितों के पास से उठकर दूसरे स्थान पर बैठ गए।
और उन्होंने रानी झाला को कहा, पहले पंडित भोजन कर लें, हम बाद में भोजन करेंगे। लेकिन रविदास जी की कीर्ति संसार में प्रकट करने के लिए परमात्मा ने एक आश्चर्यचकित लीला की। जब पंडित भोजन करने लगे, ब्राह्मण भोजन करने लगे, तो हर एक ब्राह्मण के साथ एक एक रविदास बैठकर भोजन कर रहा था। जब ब्राह्मणों ने ये लीला देखी, ये चमत्कार देखा, तो समझ गए कि रविदास जी भक्त हैं ईश्वर के पूर्ण, और इनके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं और ईश्वर ने ही ये लीला दिखाई है। तो जो प्रधान पंडित था, जो ब्राह्मण था, उसने जाकर रविदास जी से क्षमा मांगी। ब्राह्मणों को उपदेश देते हुए रविदास जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप गंगा जल को पवित्र मानते हो और उसे ग्रहण करते हो, लेकिन अगर उसी गंगा जल में मदिरा मिला दी जाए तो क्या आप उसका सेवन करेंगे? तो पंडित ने कहा कि नहीं, क्योंकि अब वो गंगा जल पवित्र नहीं रहा, उसमें मदिरा मिला दी गई है। दूसरा उदाहरण देते हुए रविदास जी ने कहा कि जो ताड़ का वृक्ष है, उसमें से एक तरह का मादक पदार्थ निकलता है और उसे अपवित्र माना जाता है, उसके पास से भी कोई नहीं गुजरता है। लेकिन वही ताड़ का वृक्ष, उससे जो कागज बनाया जाता है, और जब उस कागज पर गुरबानी लिखी जाती है, कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो हम श्रद्धा से उसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो रविदास जी ने बताया कि कोई भी अपने कर्मों से उत्तम होता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फल मिलता है। गंगा का जल जिसे पवित्र माना जाता है, मदिरा की संगत से वो अपवित्र हो जाता है, और ताड़ का वृक्ष जिसे अपवित्र माना जाता है, वो गुरवाणी का संग पाकर पवित्र हो जाता है। तो हम संगत का बहुत महत्व है कि हम कैसी संगत में रहते हैं, और वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं और वैसे ही हमारा मन हो जाता है। हर एक आत्मा धरती पर जन्म लेती है। क्या केवल खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, परिवार की देखभाल करना, यही मनुष्य जीवन है? उन्होंने मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताते हुए मानव को जागृत किया कि हे मानव, इतनी योनियों के पश्चात जो तूने ये मनुष्य जीवन धारण किया है, ये केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। इस मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा को पाना, स्वयं को जानना, उस ब्रह्म ज्ञान को पाना, उसके लिए ये मानव देही मिली है। घर गृहस्थी चलाते हुए, अपना कार व्यवहार करते हुए जैसा उन्होंने अपने जीवन में किया है, ऐसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए साथ ही साथ परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति में लीन होना है, तभी उसका मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा, को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, हों बन जारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। उन्होंने कहा कि हर एक आत्मा धरती पर व्यापार करने आई है। जो व्यापार हम धरती पर करते हैं, जो धन संपदा इकट्ठी करते हैं, वो यहीं रह जाती है। मैं ब्रह्म ज्ञान का व्यापारी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञान का सौदागर हूँ। कोई मेरे साथ चलने के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन मुक्त होने के लिए तैयार है, तो वो मेरे साथ चले। मैं ब्रह्म ज्ञान का सौदागर हूँ। मनुष्य जीवन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है, और जब आत्मा गुरुओं से, संतों से उपदेश लेकर उसे अपने जीवन में उतार लेती है, तो आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। हम इन गुरुओं के वाणी से, गुरुओं से उपदेश लेकर अपने जीवन को इसी तरह सफल कर सकते हैं, और उन उपदेशों को जीवन में धारण करके हम सही मायने में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी
गुरु रविदास जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमें अपनी गुरबानी के माध्यम से इतना अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के माध्यम से, अपनी गुरबानी के माध्यम से हमें बताया सच्ची पूजा क्या है। स्वयं को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, पूरी तरह उसकी भक्ति में लीन हो जाना, वही सच्ची पूजा है। और ब्राह्मण वो है जिसके कर्म शुद्ध हैं, जिसका मन शुद्ध है, जो ब्रह्म में विलीन हो गया, जिसे कण कण में ब्रह्म दिखाई देता है, सही मायने में वही ब्राह्मण है। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, सच्चा व्यापार करना। हम सांसों की पूंजी लेकर जो इस धरती पर आए हैं, उस पूंजी से हमें अपने संसारिक कार्य करते हुए प्राथमिकता से भजन बंदगी करके सच्चा व्यापार करना है, ताकि हम यहाँ से शुभ कर्मों की पूंजी लेकर जाएं। हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अपना ये मनुष्य जन्म सफल कर सकते हैं। ऐसे महान संत गुरु रविदास जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमें इतना अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ।